माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर पानी के अंदर क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट आपके पूरे डेटा को पानी में डुबाने वाला है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा डेटा सेंटर पानी में डुबाने वाला, यानी कि आपका ईमेल अकाउंट, आपकी फोटोग्राफ्स, आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव करके रखा है, अब वो सब का सब पानी में डूबने वाला है, जिसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट कर भी चुका है। लेकिन आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए इस पूरे वीडियो में। मिलियन, जी हाँ, पूरे 8 मिलियन डेटा सेंटर आज हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। और इन्हीं डेटा सेंटर्स की बदौलत आज हम अच्छी तरीके से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने फोटो, ईमेल्स सेव कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल आज के समय में जितनी भी तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनियां और क्लाउड डेटा सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, वो सभी के सभी अपने यूजर्स के डेटा को सेव करने के लिए एक बड़े क्षेत्र में डेटा स्टोरेज सेंटर बनाती है। लेकिन अब इनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लगातार बढ़ते हुए ऑनलाइन यूजर्स की वजह से अब इन कंपनियों को अपनी डेटा सेंटर को और एक्सपैंड करना पड़ रहा है। जहां पर पहले 2 से 3 एकड़ में डेटा सेंटर बनाए जाते थे, अब 5 से 6 एकड़ भी कम पड़ने लगे। साथ ही साथ इनके रखरखाव में भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। लेकिन अब डेटा सेंटर का पूरा इतिहास बदलने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि जिस ट्रेडिशनल तरीके से इन डेटा सेंटर्स को जमीन पर एस्टैब्लिश किया जाता था, अब इन डेटा सेंटर की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसके बारे में आज तक शायद किसी भी कंपनी ने नहीं सोचा होगा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अब आपके पूरे डेटा को पानी के अंदर डुबोने वाला है। हैरान रहे ना, यही सोच रहे होंगे कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट हमारे डेटा को पानी के अंदर क्यों डुबा रहा है। घबराइए नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है नैटिक। और इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट अब अपने डेटा सेंटर को जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर बनाने वाला है। यह सुनने में थोड़ा आपको अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन यह सच है, जिसकी घोषणा 9 जुलाई 2020 को खुद माइक्रोसॉफ्ट कर चुका है। समुद्र की 117 फीट की गहराई में इस डेटा सेंटर को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 12.2 मीटर स्टील का एक लंबा सिलेंडर 117 फीट समंदर के नीचे उतारा है। स्कॉटलैंड के आकने आइलैंड के समुद्री पानी में उतारा गया यह सिलेंडर करीब 2 सालों तक यही रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स को यह पता चल सके कि क्या आने वाले समय में समुद्र के नीचे बड़े स्तर पर डेटा सर्वर रखे जा सकते हैं या नहीं। लेकिन सोच कर देखिए कि आकने आइलैंड ही क्यों। असल में इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर हवा और सोलर लाइट भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके चलते पानी के अंदर बनाया जा रहा इस अंडर वाटर डेटा सेंटर की बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पानी के अंदर ही क्यों माइक्रोसॉफ्ट को डेटा सेंटर को पानी के अंदर बनाने की जरूरत पड़ गई। देखिए, आज के समय जितने भी डेटा सेंटर मौजूद हैं वो सभी के सभी जमीन के ऊपर बनाए गए, जिसके लिए एक काफी बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जमीन के ऊपर बनाए गए इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े कूलिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा बिजली की खपत होती है। इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत जल्दी जंग पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। वहीं अगर तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इन डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। डेटा सेंटर के मेंटेनेंस और रखरखाव में भी बहुत अच्छा खासा खर्च होता है। इनकी साफ सफाई के लिए अलग कर्मचारी लगाए जाते हैं और बहुत सारे कर्मचारी इस डेटा सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मौजूद रहते हैं। वहीं सोच कर देखिए, अगर पानी के अंदर डेटा सेंटर को बनाया जाए तो क्या होगा। सोचिए, अगर वाटरप्रूफ कंटेनर में ऐसे डेटा सेंटर्स बनाए गए तो थर्मो रेगुलेशन की वजह से उन्हें ठंडा करने के लिए ज्यादा बिजली की खपत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी के अंदर रहने से इनका तापमान जमीनी तापमान से बहुत कम होगा। साथ ही साथ ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएंगे और जमीन पर मौजूद बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए जितनी बिजली की खपत होती है, पानी के अंदर की खपत कई गुना कम हो जाएगी। साथ ही साथ आज के समय में मौजूद जितने भी डेटा सेंटर्स हैं वो कभी न कभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहते हैं। आंधी, तूफान, बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ये डेटा सेंटर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। इसके साथ साथ जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर की सुरक्षा के लिए अच्छी खासी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना पड़ता है। लेकिन अगर इन्हें पानी के अंदर रखा जाए तो इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जरा रुकिए, इसके फायदे यहीं पर खत्म नहीं होते। पानी के अंदर अगर डेटा सेंटर को बनाया गया तो इसके और भी बहुत बड़े बड़े फायदे। आज के समय दुनिया की 50% आबादी समुद्री तटों से 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सोचकर देखिए, अगर इन डेटा सेंटर्स को समुद्र तटों के करीब समुद्र के पानी की गहराई में बनाया गया तो इसका बहुत बड़ा असर आपकी इंटरनेट स्पीड पर पड़ने वाला है। क्योंकि आज के समय जितने भी डेटा सेंटर्स हैं वो जमीन के ऊपर मौजूद हैं और शहरों से काफी दूर लोकेटेड है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रैवल करने के लिए काफी समय लग जाता है। लेकिन अगर समुद्री तटों के करीब पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डेटा सेंटर बनाए गए तो इससे एक तो बिजली की खपत बहुत कम होगी, साथ ही साथ आपकी इंटरनेट स्पीड का 1 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि डेटा को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
अगर आप कभी किसी समुद्री तट पर गए हैं तो वहां पर चलने वाली तेज हवाओं का आनंद तो आपने लिया ही होगा। और अगर इन डेटा सेंटर्स को समुद्री तटों के करीब पानी के अंदर रखा जाए तो समुद्री तटों पर चलने वाली इन हवाओं से एक बहुत अच्छा विंड फार्म बनाया जा सकता है, जो इन सारे डेटा सेंटर्स में लगने वाली बिजली की कमी को पूरा कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर 2014 से काम कर रहा है और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को बनाने के लिए बहुत सारे डिजाइन्स को देखा गया, परखा गया और आखिरकार इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को बनाने का काम फ्रेंच शिप उल्डर नेवल कंपनी को दिया गया, जो 2018 में अंडर वाटर केबल्स की मदद से इसे समुद्र की गहराई में छोड़ने में कामयाब हुई। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इस बड़े से सिलेंडर को पानी के अंदर डुबाने के लिए कर्मचारियों को पूरे दिन मशक्कत करनी पड़ी और तब कहीं जाकर इस बड़े से सिलेंडर को पानी के अंदर डुबाया जा सका। स्टील के सिलेंड्रिकल डेटा सेंटर को पानी में डुबाने से पहले इसके अंदर 864 सर्वर लगाए गए, जिसका आउटपुट 27.6 मिलियन गीगाबाइट था। ये इतना बड़ा स्टोरेज था कि करीब 5 मिलियन फिल्मों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और आखिरकार इस डेटा सेंटर को पूरे 2 सालों तक पानी के अंदर रखा गया और आखिरकार अब इसे 2 सालों बाद बाहर निकाला गया। सोचिए क्या माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ कि नहीं। असल में 2 सालों बाद जब इस स्टील के सिलेंडर को पूरे 1 दिन की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया तो इसके चारों तरफ एल्गे, बार्नकल्स, एक ऐसा जीव जो जहाज की तह में चिपक जाता है, ये सारी चीजें इस सिलेंड्रिकल ट्यूब से चिपक चुकी थी। लेकिन जब इसे वॉश किया गया तो ये पूरी तरह से क्लीन हो गया, यानी कि समुद्र के पानी ने इन 2 सालों में इसकी बाहरी सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं ने यह माना कि अगर इस तरह से पानी के अंदर डेटा सेंटर बनाए जाते हैं तो ये जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर से 8 गुना ज्यादा रिलायबल होंगे। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। असल में जब इस सिलेंडर ट्यूब को बाहर निकाला गया तो जंग लगने की वजह से इसके सर्वर फेल हो चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ कि पानी के अंदर रहने की वजह से पूरे 2 सालों तक इसमें कोई मेंटेनेंस काम नहीं किया गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसके सर्वर में जंग लग चुकी थी। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका भी एक तोड़ निकाला। उनका कहना है कि अगर इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में ड्राई नाइट्रोजन रखी जाए तो इससे जंग लगने की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से इसमें जंग लगती है। लेकिन ड्राई नाइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से मेटल में जंग की शिकायत काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इन स्टील के सिलेंडर्स का डेटा सेंटर को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि 5 सालों तक इनकी कोई देखरेख ना करनी पड़े और 5 सालों बाद जब इन्हें बाहर निकाला जाए तब इनका फुल हेल्थ चेकअप किया जाए। पॉल जोहानसन, जो कि एक क्लाउड एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि आज के समय जमीन के ऊपर मौजूद जितने भी डेटा सेंटर्स और पूरी दुनिया का 2% कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है पानी के अंदर अगर इन्हें एस्टैब्लिश किया गया तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का नैटिक प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल है। लेकिन फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे रिसर्च कर रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और शायद आने वाले सालों में हम आसपास के अपने समुद्री तटों के नीचे ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स को देखेंगे। इन डेटा सेंटर्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस बहुत ही दिलचस्प जानकारी को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सारे लोग अवेयर हो सकें, जागरूक